हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। तो आज हमारे सामने एक ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी है। ये पीसीबी आपको बहुत सारे ब्रांड के इन्वर्टर एसी में देखने के लिए मिल जाएगी। फ़िलहाल ये जो पीसीबी है गोदरेज के इन्वर्टर एसी में लगी हुई है। ये आउटडोर की पीसीबी है, कुछ इस टाइप के इसकी इंडोर की पीसीबी है और ये है इसकी इंडोर की डिस्प्ले। इस पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब इसमें कंप्रेसर स्टार्ट होने वाला होता है तो कंप्रेसर झटका लेता है और उसके बाद ये जो हमारी स्टेटस एलईडी है ये 6 टाइम ब्लिंक करती है। कई बार अटैम्प्ट करने के बाद इसकी जो डिस्प्ले है उस पर F3 का एरर आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फॉल्ट को रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो फॉल्ट है वो किस जगह से क्रिएट हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी इस पीसीबी को चेक करने के लिए हमने कंप्लीट सेटअप पर लगा रखा है। इस पीसीबी के साथ इसके इंडोर कनेक्टेड है, इसके सभी सेंसर कनेक्टेड है और कंप्रेसर भी कनेक्ट है। पीसीबी को हम सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि इसमें वाकई में ही 6 टाइम ब्लिंकिंग का एरर है या और कोई भी प्रॉब्लम है। तो पीसीबी को सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। तो पीसीबी को अभी हमने सप्लाई दे दी है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंड बाई में है। इसे हम पहले स्टैंड बाई से रिलीज़ कर लेते हैं। 24 डिग्री टेम्परेचर पे ये भी सेट है। अब हम वेट करेंगे कंप्रेसर के स्टार्ट होने का। तो यहाँ पर अभी कंप्रेसर ने हल्की सी आवाज़ की। अब ये जो हमारी स्टेटस एलईडी है इसकी ब्लिंकिंग को हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर आ चुका है। ये वही प्रॉब्लम है जो कि हमें बताई गई थी। तो अब हमें चेक क्या करना है, क्योंकि हमारा जो एरर है वो कंप्रेसर स्टार्ट होने के टाइम पे आ रहा है। तो हमें सबसे पहले आईपीएम की सप्लाई को चेक करना है कि आईपीएम को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मल्टीमीटर ले लेते हैं और आईपीएम की सभी सप्लाइयों को चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर हमने ले लिया है, आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। ये है हमारे मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रॉब और ये है हमारी पॉजिटिव प्रॉब। सबसे पहले हम नेगेटिव जो प्रॉब है उसको रखेंगे ग्राउंड पे। इसको मैंने यहाँ रख दिया है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये है आईपीएम की 15 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पर हमें 15 वोल्ट की एग्जैक्ट सप्लाई जो है वो मिल रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है आईपीएम की CSC पिन, जिसको हम करंट सेंस पिन बोलते हैं। यहाँ पर 0 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो थोड़े मोड़े आपको वोल्टेज मिल रहे हैं ये लीकेज वोल्टेज है, इससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी बगल वाली जो पिन है ये है हमारी फॉल्ट आउटपुट वाली पिन, जहाँ पर हमें पुल अप 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मिल रही है हमें, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये जो 3 पिन हैं ये है हमारे लो साइड IGBT को ऑन करने वाली पिन है। यहाँ पर MCU से सिग्नल आएगा, उसके बाद हमारे जो लो साइड IGBT है वो ऑन ऑफ होते हैं। ठीक इसके बाद जो पिन आप देखेंगे ये है हमारी ग्राउंड वाली पिन। तो ग्राउंड वाली जो पिन है यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिलेंगे। इसके बाद ये जो 2 पिन आप देख रहे हैं ये 15 वोल्ट की पिन है, तो यहाँ पर फिर से हमें 15 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी दोनों ही पिनों पर। इसके बाद जो आप ये 3 पिनें देख रहे हैं ये है हमारे हाई साइड IGBT को ऑन करने वाली पिन है। यहाँ पर भी MCU से सिग्नल आएगा, जिसकी बदौलत हमारा जो हाई साइड IGBT है वो ऑन होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाती है हमारी 6 पिनें। ये जो 6 पिन हैं ये है हमारी बूट स्ट्रैप कैप्चर की पिन है। ये जो बूट स्ट्रैप है ये कैप्चर हमारे काम आते हैं हाई साइड IGBT को ऑन करने के लिए। अगर ये कैप्चर यहाँ पर नहीं होंगे तो हमारा हाई साइड IGBT जो है वो ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कैप्चर पे जो चार्ज स्टोर होता है उसी से हमारा हाई साइड IGBT जो है वो ऑन हो पाता है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करने से पहले कंप्रेसर के वायर को निकालना पड़ेगा। तो कंप्रेसर के वायर को हम निकाल लेते हैं पहले। तो कंप्रेसर के वायर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14.6 वोल्ट हमें मिल रहे हैं इस कैप्चर के पॉजिटिव पर, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देख सकते हैं 14.6 वोल्ट हमें इस कैप्चर पे भी मिल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 14.6 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब इन कैप्चरों को जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो मिल रही है। बाकी ये जो तीनों पिन हैं नेगेटिव वाले इन कैप्चर की, ये सीधे हमारे UVW से कनेक्टेड होती है।
अब यहाँ पर हमने सप्लाई तो चेक कर ली, फॉल्ट आउटपुट पे चेक कर ली, करंट सेंसिंग पे चेक कर ली, वीसीसी चेक कर ली, बूट स्टेप कैप्चर पे पॉजिटिव चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, तो पीसीबी की सप्लाई हमें निकालनी है पहले, और हमारा जो मल्टीमीटर है इसको हमें सेट करना है डायोड रेंज पर। तो मल्टीमीटर को हमने डायोड रेंज पर सेट कर दिया है। अब कैप्चर के डिस्चार्ज होने का पहले हम वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं कैप्चर अभी यहाँ पर चार्ज है। जैसे ही हमारा कैप्चर यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, हम यहाँ पर वो पिनों को चेक करेंगे जो कि सीधे हमारे एमसीयू से कनेक्टेड होती है। मतलब ये 6 पिनें हमारी UVW+ और UVW- वाली पिन है। तो कैप्चर अभी डिस्चार्ज हो चुका है। अब हमें प्रॉब को जो है वो उल्टा रखना है। ये है हमारी पॉजिटिव प्रॉब, इसको हम रखेंगे ग्राउंड पर। इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 652 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है। इसके बाद हम इसके बगल वाले पिन पे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 633 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 632 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है। ये तीनों ठीक दिखा रहे हैं अभी। इसके बाद हमें ये जो लो साइड IGBT के पिन हैं इस पर भी चेक कर लेना है। यहाँ पर हमें 615 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है। यहाँ पे भी 615 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें 615 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं बिना सप्लाई दिए। अब हमें इस पीसीबी को सप्लाई देना है और फिर से इसी तरीके से टेस्टिंग करनी है। तो पीसीबी को हम फिर से सप्लाई देते हैं। देख सकते हैं पीसीबी को हमने फिर से सप्लाई दे दी है। पॉजिटिव को रखेंगे नेगेटिव पर। यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डायोड ड्रॉप था वो कम हो गया है, क्योंकि हमारा जो एमसीयू है अभी आईपीएम को ऑफ रखने के लिए लो आउटपुट कर रहा है। इस जगह पर हमें मिल रहा है 124 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप। इसकी बगल वाले पिन पे 123 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप। इसके बगल वाली पिन पर भी 126 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप। 1-2 मिलीवोल्ट ऊपर नीचे चलता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसके हाई साइड वाले पिनों पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 124 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप, यहाँ पे 123 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप, और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये मिल रहा है 651 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप। इसका मतलब हमारी जो 5 पिन हैं जो कि एमसीयू से कनेक्ट है उन सभी पे अभी लो आ रहा है, और इसकी जो एक पिन है इस पे अभी जो हमें डायोड ड्रॉप मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो लो यहाँ पे मिलना चाहिए 6 की 6 पिन पर, वो एक पिन पे नहीं मिल रहा है। तो एमसीयू और आईपीएम के बीच में जो हमारी रजिस्टर लगी होती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्टर लगी हुई है हमारी, आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये है 510, इट मीन्स 51 ओम की रजिस्टर। ये 6 रजिस्टर जो है ये हमारे इन पिनों से लगी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो रजिस्टर है ये हमारी ख़राब हो, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वाले पिन पे हमें अभी डायोड ड्रॉप ज़्यादा मिल रहा है ये सही नहीं है। यहाँ पर भी हमें 123 मिलीवोल्ट के डायोड ड्रॉप मिलना चाहिए जो कि बाकी पिनों पर मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इन रजिस्टरों को चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर कोई ओपन तो नहीं है या किसी की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं हो गई है। तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे रेजिस्टेंस मोड पर और पीसीबी की सप्लाई निकाल के चेक करेंगे। तो पीसीबी की सप्लाई हमने निकाल दी है। कैप्चर के डिस्चार्ज होने का वेट करेंगे फिर से, तब तक हम इस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर सेट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को अभी हमने सेट कर लिया है रेजिस्टेंस मोड पर। अब हम इन रजिस्टरों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमें दिखा रहा है 50 ओम। इसके बगल में चेक करेंगे, ये भी 50 ओम दिखा रहा है हमें।
इसके बगल में हम चेक करेंगे, ये 51 ओम हमें दिखा रहा है, ये 53 ओम दिखा रहा है, ये 50 ओम है, इसके बाद ये 51 ओम है। तो यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा ऊपर हमें मिल रही है रेजिस्टेंस, ये बेसिकली टॉलरेंस की वजह से मिल रही है। ये रजिस्टर हमारी ठीक है। अब हम इस ट्रैक को फॉलो करेंगे जो कि सीधे हमारे एमसीयू तक जाते हैं। तो बीच में चेक कर लेते हैं कि कोई ट्रैक मिस तो नहीं है। तो ये जो ट्रैक है हमारे, पहले ये यहाँ से चले जाएंगे नीचे की तरफ, देख सकते हैं ये नीचे की तरफ चले गए, फिर ये निकल के आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ये जो ट्रैक है इसको अगर आप देखेंगे तो ये सीधे जा रहे हैं यहाँ पर। अब इस जगह पे क्या है, तो यहाँ पर हमें फिर से कुछ रजिस्टर्स मिल जाती है, देख सकते हैं ये कुछ रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी जो है 6 के 6 पल्स की वो चेक कर लेते हैं। लेकिन 6 के 6 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक इसी का चेक करना है, क्योंकि बाकी सभी जगह तो हमें जो डायोड ड्रॉप है वो ठीक मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को हम वापस से बजर मोड पर सेट कर लेते हैं। तो बजर मोड पर सेट कर दिया मल्टीमीटर को, देख सकते हैं बजर की आवाज़ आई। तो लास्ट वाली पिन पे हमें रीडिंग गलत मिल रही थी, तो यहाँ पर हमने एक पिन रखी, देख सकते हैं यहाँ पर बजर बज रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें देख सकते हैं 50 ओम की रेजिस्टेंस शो हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसी ट्रैक को फॉलो करना है कि ये कहाँ पर जा रहा है। तो इसको पीछे की तरफ से देख लेते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जा कर के ये एंड हो गया है, अभी पीछे की तरफ चला गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आया और फिर चला गया ये सामने की तरफ। तो ये जो हमारा ट्रैक है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला ट्रैक है। अब इस लास्ट वाले ट्रैक को हम फॉलो करते हैं। ये कुछ इस जगह पे जा रहा है, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रैक गया यहाँ से सीधा इन्हीं किसी रजिस्टर पे जा रहा है, तो चेक कर लेते हैं किस पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे एक प्रॉप को और दूसरी प्रॉप को यहाँ पे चेक करेंगे। इस रजिस्टर पर नहीं जा रहा है, इस पे भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है इस रजिस्टर पर। तो यहाँ पर जो हमारी ये इस तरफ से लास्ट वाली रजिस्टर है, इस पे जा रहा है यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है ये भी अगर आप देखेंगे तो 51 ओम है। इसका मतलब ये 6 रजिस्टर और यहाँ पर जो ये 6 रजिस्टर लगी हुई है ये आपस में सीरीज़ में कनेक्ट है। तो अब हम इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की हमने रजिस्टर जो है वो चेक कर ली है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस रजिस्टर को चेक करेंगे। तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं कर रही है रीडिंग। इसके बगल वाली को चेक कर लेते हैं। बगल वाली रजिस्टर हमें 51 ओम की रेजिस्टेंस शो कर रही है। इस रजिस्टर को चेक करेंगे, ये भी 51 ओम शो कर रही है। बाकी बची 3 रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाली रजिस्टर जो कि हमारी इस लास्ट वाली पिन से कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू, ये वाली अभी हमें ओपन शो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को जो है वो चेंज करेंगे और सप्लाई देने के बाद फिर से वही डायोड ड्रॉप चेक करेंगे जो कि हमने पहले चेक किया था। तो रजिस्टर को चेंज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो रजिस्टर है 51 ओम की, ये हमने बाहर निकाल ली है। अब इसकी जगह हम दूसरी रजिस्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक दूसरी रजिस्टर को ले लिया है। अब इस रजिस्टर को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी रजिस्टर जो है वो लगा दी है। अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू है वो सही से मिल रही है कि नहीं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें फिर से 51 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो मिल चुकी है। इसका मतलब जो हमारी ये रजिस्टर थी ये ओपन थी। अब पीसीबी को सप्लाई देते हैं फिर से, और हमारी जो डायोड की रीडिंग थी वो चेक कर लेते हैं। पीसीबी को सप्लाई यहाँ पर मिल चुकी है। रेड वाली प्रोब को हमें ग्राउंड पे रखना था और इस जगह पे चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 122 मिली वोल्ट का डायोड ड्रॉप जो है वो अब आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे आईपीएम को इस वाले पिन पे लो इनपुट मिल रहा है। अब इसी तरीके से हम बाकी पर चेक कर लेंगे, जो कि पहले बिल्कुल ठीक था। देख सकते हैं यहाँ पर तीनों पिनों पर हमें 122 मिली वोल्ट का डायोड ड्रॉप मिल रहा है। इसके बाद इन तीनों पिनों पर भी चेक कर लेंगे हम। 125 मिली वोल्ट, 122 और यहाँ पर 123, ये भी ठीक है। अब 6 की 6 जो हमारे इनपुट थी आईपीएम की, उन सभी पर लो इनपुट हो रहा है। अब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं, कंप्रेसर का वायर लगाते हैं और देखते हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट होता है कि नहीं। तो मैं पहले कंप्रेसर का वायर जो है वो लगा लेता हूँ। तो कंप्रेसर अभी कनेक्ट कर दिया हमने, इसको रिलीज़ करते हैं स्टैंड बाय से। वेट करते हैं कंप्रेसर के स्टार्ट होने का। तो कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आपको आवाज़ आ रही होगी। फ़िलहाल ये जो कंप्रेसर है ये उल्टा रोटेट कर रहा है, वो हम वायर चेंज करके सीधा कर सकते हैं। तो अभी बिना हीट सिंक के है हमारा आईपीएम, तो ज़्यादा देर हम कंप्रेसर नहीं चला सकते, इसको बंद कर देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इस फॉल्ट को रिपेयर किया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं सेम स्टेप्स को फॉलो करके। यहाँ पर जो हमने ये आपको ड्रॉप्स दिखाया, ये सारे ड्रॉप हम हमारे टेस्ट पॉइंट के अंदर ऐड करते हैं, जिसको देख करके कि आप आसानी से वोल्टेज ड्रॉप का पता लगा सकते हैं कि इस पावर सप्लाई देने पर कितना ड्रॉप आएगा और ऑफ कंडीशन में कितना ड्रॉप आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।